हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं रिवाइज द चैप्टर Physical features of India. This is the second chapter of geography. We are going to be finishing this chapter in a few minutes. आज हम इस सेशन में करने वाले हैं, it is going to be a revision. We are going to be touching on all the important topics, all the important points of this chapter. ठीक है, तो make sure that you watch till the end. एग्जाम आ रहा है तो इस वीडियो को देख लोगे तो आपका पूरा चैप्टर के important points, important differences आप समझ लोगे। अगर आपको इसी चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए जिसमें हर चीज का मैं आपको लॉजिक बताती हूँ, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की बात करें तो ये लैंडमास ऐसा है जो यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लैट लैंड है हमारा देश, नहीं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के फिजिकल फीचर्स है, जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, हिमालयाज हो गए, इंडियन डेजर्ट हो गया, प्लेटो हो गया, प्लेन्स हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गए, और ये चैप्टर सिर्फ इसी के बारे में है। Let's come to Himalayan mountains. Now Himalayan mountains are in the northern part of our country और वो एक आर्क फॉर्म करते हैं। They are geologically young क्योंकि as compared to other mountains ये थोड़े जवान है, just 50-60 million years old, and अभी भी बढ़ रहे हैं। They are still in the process of being formed and they are structurally fold mountains. जब दो बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स आके मिलते हैं तो they form mountains, fold mountains, इसीलिए इनको structurally fold mountains बोला गया है। अगर आप इन माउंटेन्स को देखो तो इनका हाईएस्ट माउंटेन जो है ईस्टर्न साइड में है। ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज्यादा ईस्टर्न साइड में है एज कंपेयर टू वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में इनकी हाइट थोड़ी छोटी है। They have a length of 2,400 किलोमीटर and they are one of the rugged mountain barriers of the world. जो तिब्बत की ठंडी हवाएं हैं वो इंडिया में आने नहीं देते ये हिमालयन माउंटेन्स। Now हिमालयन माउंटेन्स को we can divide into 3 parts: ग्रेटर हिमालयाज या इनर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज, और फिर आते हैं हमारे शिवालिक्स या लोअर हिमालयाज। जो आपके ग्रेटर हिमालयाज है क्योंकि वो सबसे पहले बने थे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनर हिमालयाज। सबसे बड़े हैं, सबसे पहले है, इसीलिए दे आर द टॉलेस्ट। इनसाइड दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, अंदर वो ग्रेनाइट के बने हुए हैं। फिर आते हैं आपके हिमाचल या लेसर हिमालयाज जो फिर सेकंड बने, है ना। दे हैव अ लिटिल बिट लेसर हाइट, मैं आपको बताऊंगी कितना एग्जैक्टली, एंड दे आर मेड अप ऑफ कंप्रेस्ड रॉक्स क्योंकि वो दो रेंजेस के बीच में बंध गए, है ना, कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। एंड तीसरा है आपका शिवालिक्स। नाउ जब आपका लेसर हिमालयाज आता है उसके बाद एक बहुत बड़ा लैंडमास आता है और फिर आपका शिवालिक्स आता है। तो दो माउंटेन्स के बीच में इस लैंडमास को हम लोग वैली बोलते हैं, और क्योंकि बहुत बड़ा वैली है वी यूज द वर्ड दून्स। ठीक है, तो शिवालिक्स में हम बोलते हैं दून्स है, जैसे देहरादून। तो शिवालिक जो है वो बिल्कुल ही छोटे माउंटेन्स होते हैं, दे आर द स्मॉल माउंटेन्स। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंस। हिमाद्री आर कॉल्ड ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, ये इनर हिमालयाज हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट है 6000 मीटर्स की। देन यू हैव अ हाइट ऑफ 3700 टू 4500 मीटर्स। शिवालिक का रेंज है 900 टू 1100 मीटर। यहाँ पर पीक्स यू हैव कंचनजुंगा, K2 जो हिमाचल, ऑब्वियसली यहाँ सबसे ज्यादा हाई माउंटेन्स हैं। यहाँ पर शिवालिक्स में यू हैव योर डून्स लाइक देहरादून वगैरह, एंड हिमाचल रेंज वही हिमाचल प्रदेश वाले जो एरियाज नहीं होते, शिमला, मनाली, ये सब आते हैं हिमाचल रेंज में, राइट। यहाँ ग्रेनाइट का बना है, ऑल्टर्ड एंड कंप्रेस्ड रॉक्स, एंड द शिवालिक रेंज क्योंकि वहाँ नदियाँ बिल्कुल ही नीचे आ जाती है तो वो सेडिमेंट्स, ग्रेवल और एल्यूमिनियम से बना, एल्यूवियल सॉइल से बना है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, मतलब रीजन के बेसिस पे, रिवर्स के बेसिस पे भी हमने हिमालयाज को ईस्ट से वेस्ट तक डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, वो वाले हिमालयाज को हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। सतलज से तीस्ता रिवर यू हैव नेपाल हिमालयाज। तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा रिवर यू हैव योर आसाम हिमालयाज। उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये एक टर्न लेती है, टर्न लेने के बाद जो ये साइड वाले माउंटेन्स है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज, राइट। चलो अब हम आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पे। तो आपका इंडिया है, जब आपके हिमालयाज खत्म हो जाते हैं तो ये वाला जो एरिया होता है बिलो द हिमालयाज, दैट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडफॉर्म्स इन इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारा लैंड जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में जाता है। इट इज बिग
दैट इज व्हाई इट इज मेड अप ऑफ 3 रिवर्स, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर जो ये रिवर्स है ये माउंटेन से बहुत तेजी से आते हैं और अपना सारा एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ आवर कंट्री। अब जब ये रिवर्स आते हैं तो कभी कभी प्लेन एरिया में आके इनकी स्पीड कम हो जाती है और ये काफी ज्यादा सेडिमेंटेशन करते हैं। तो कभी कभी इतना सेडिमेंटेशन करते हैं, इन सेडिमेंट से आइलैंड्स बन जाते हैं विच आर कॉल्ड रिवरराइन आइलैंड्स। फॉर एग्जाम्पल मंजुली एक रिवरराइन आइलैंड है विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवरराइन आइलैंड इन इंडिया, इन बंगाल। फिर हम आते हैं दोआब और डिस्ट्रीब्यूटरी पे। तो ये रिवरराइन आइलैंड की फोटो है। दोआब की बात करें तो जब दो रिवर जो है कन्वर्ज होती है, मिलती है, तो उसके बीच के लैंडमास को हम बोलते हैं दोआब। जैसे गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना के बीच के लैंडमास को हम दोआब बोलते हैं, काफी फर्टाइल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जब जो ये रिवर्स है ये सी पे जाने लगती है, इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। बेचारे कहते हैं कि अब मरने वाले हैं, क्या अपने साथ सोना ले जाएंगे, क्या अपने साथ गहने ले जाएंगे, तो अपना ये बचा हुआ सामान अपना डिपोजिशन करने लगते हैं और छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बट जाते हैं। इन स्ट्रीम्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। राइट, नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स को रीजनली भी हमने क्लासिफाई किया है बिटवीन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इंडस रिवर और घाघर रिवर के बीच में पंजाब प्लेन्स, घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में गंगा प्लेन्स, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इंडियन प्लेन्स कैन ऑल्सो, व्हेन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, वी कैन डिवाइड इंडियन प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, मतलब किस तरीके से वो दिखता है, उसके क्या फिजिकल फीचर्स है। तो इंडियन प्लेन्स में जब रिवर्स आती हैं, माउंटेन से आती हैं, तो बहुत ज्यादा, देखो जब आप बहुत तेज दौड़ के आते हो और आपको रुकने का मौका मिलता है तो सबसे पहले आप अपने कंधे से वो सामान नीचे रखते हो जो बहुत भारी होता है, सही बोला। वैसे ये जो इंडियन रिवर्स है जब हिमालय से नीचे आती है तो बड़े बड़े पत्थर सबसे पहले रख देती है जो अपने साथ लाई थी। तो ये जो रिवर्स है इन पत्थरों के नीचे जो है छुप जाती है, तो इस रीजन को आप लोग बोलते हो भाबर। You call this region Bhabar. It is a narrow belt of 8 to 16 kilometers. उसके बाद जो है आता है तेराई। तो आपका ये जो इंडिया हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे पहले आता है भाबर, बड़े बड़े पत्थरों वाला। फिर रिवर्स जो है इमर्ज करने लगती है, काफी ज्यादा चिपचिपी जैसे नहीं होता, दलदल वाले एरिया में आती है जहाँ अच्छा वेजिटेशन होता है, ग्रोव्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं तेराई। काफी फॉरेस्टेड एरिया होता है ये। फिर उसके बाद जो नदी है उसके जो पास वाला एरिया होता है जो काफी फर्टाइल होता है, हर बार वो फ्लडिंग के टाइम फर्टाइल होता रहता है, यहाँ पर नए नए सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, ये खाद की तरह फर्टाइल होती है, इसको आप बोलते हो खादर। और जो रिवर से दूर वाला एरिया होता है जो बहुत पहले ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भंगर। इट इज ओल्डर एल्यूवियल सॉइल एंड यहाँ पर कैल्सेरियस डिपॉजिट्स होते हैं जिसको कंकड़ बोला जाता है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, राइट। नेक्स्ट वी कम टू पेनिनसुलर प्लेटो, राइट। तो गाइस पेनिनसुलर प्लेटो जो है इट इज मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बना कैसे था, तो अब मैंने आपको बताया था कि हिमालयाज बने थे जब जो ओल्ड दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कनेक्ट की थी। तो ये जो गोंडवाना लैंड था विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, इट हैड कनेक्टेड टू द तिब्बतियन प्लेटो। तो जो गोंडवाना लैंड था ये तो बहुत ही बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो यही गोंडवाना लैंड फॉर्म करता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड एरिया और डेक्कन प्लेटो एरिया। एक प्लेटो एरिया ऑफ इंडिया इज फॉर्म फ्रॉम दिस वेरी ओल्ड गोंडवाना लैंड, जहां बहुत साल पहले वोल्केनिक इरप्शंस भी हुए थे जिसकी वजह से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर बन गए। इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो। इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये है आपका इंडिया। इंडिया में आपको याद करना है नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर। नर्मदा के ऊपर है आपका वी और नीचे है एस, तो यू हैव टू रिमेंबर द VNS। विंध्या रेंजेस, नर्मदा रिवर, सतपुरा रेंज। रेंज मतलब माउंटेन रेंज, पहाड़ है यहाँ पर। तो नर्मदा रिवर के जो नीचे वाला एरिया है इसको बोलते हो आप डेक्कन प्लेटो, और उसके ऊपर वाले एरिया को बोलते हो सेंट्रल हाईलैंड्स। अब सेंट्रल हाईलैंड्स में भी अलग अलग प्लेटो है। तो यहां पर आता है आपका अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बना दो हमेशा।
अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में आता है आपका द इंडियन थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, जो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अरावली और विंध्या के बीच में आता है आपका मालवा प्लाटो। क्या आता है? मालवा प्लाटो। बीच में आते हैं आपके दो टाटो, बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लाटो। राइट, साथ साथ बनाते रहोगे, याद हो जाएगा। एंड फिर आता है आपका यहाँ पर छोटा नागपुर प्लाटो। क्या आता है? छोटा नागपुर प्लाटो। सो दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड एरिया। यहाँ पर जो आपकी रिवर्स है, जैसे सोम हो गई, बेटवा हो गई, वो कहाँ फ्लो करती है? दे फ्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। क्यों? इसका मतलब वहां पर एक टिल्ट है। दिस एंटायर सेंट्रल हाईलैंड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द साउथ वेस्ट। तो जो आपकी रिवर्स है वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ उस साइड पे फ्लो करती है। क्लियर? छोटा नागपुर प्लाटो के ईस्टवर्ड साइड में एक रिवर है कॉल्ड द दामोदर रिवर। इतना आप लोग याद रखना कि छोटा नागपुर प्लाटो ड्रेन्स द दामोदर रिवर। क्लियर? सेंट्रल हाईलैंड्स जो है इट इज लाइक दिस, इट इज ट्रायंगुलर। तो इसका मतलब इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। अब हम आते हैं डेक्कन प्लाटो पे, विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, नर्मदा रिवर के साउथ में है। इट ऑक्यूपाइज लैंड बिटवीन नर्मदा रिवर के नीचे, यहाँ पर वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट से, इसके बीच में आपका डेक्कन प्लाटो है। इट हैज हायर, इट इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली टुवर्ड्स द ईस्ट। क्योंकि ये ईस्टवर्ड थोड़ा इसका स्लोप है, इसीलिए सारी मेजर रिवर्स, चाहे वो गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सारी ईस्टवर्ड फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। वेरी फ्यू रिवर्स लाइक नर्मदा फ्लो इन द वेस्ट, और वो क्यों है वो आप क्लास 10 में पढ़ोगे। ऑलराइट, नाउ डेक्कन प्लाटो के ईस्ट और वेस्ट में घाट्स है। घाट्स क्या होता है? घाट्स मतलब माउंटेन्स ही होते हैं, जिसको हम घाट्स बोलते हैं क्योंकि वो सी के पास है। राइट, तो आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूअस है। तो आपके वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस नहीं है। वेस्टर्न घाट क्योंकि कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर जो है रिवर्स डायरेक्टली जो है पहाड़ से ऊपर से नीचे सी के अंदर चली जाती है। ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ रिवर आती है तो उनके पास काफी स्पेस होता है, काफी ज्यादा जगह होती है अपना फैलने के लिए, डेल्टा बनाने के लिए। तो ईस्टर्न घाट्स में रिवर्स डेल्टा बनाती है, वेस्टर्न घाट्स में रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती, वहां जगह नहीं होती, वो सीधा कूद जाती हैं सी में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हाइट रेंजेस फ्रॉम 900 to 1600 किलोमीटर इन द वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में माउंटेन रेंजेस थोड़े से लो है। ये भी याद रखना कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स एक्चुअली ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, नॉट इन द ईस्टर्न घाट्स। सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल है ईस्टर्न घाट्स में, क्योंकि यहाँ डेल्टा फॉर्म होती है, बट वेस्टर्न घाट्स में डेल्टा फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ इतना फर्टाइल नहीं है। तो ये एक्चुअली गलत लिखा है। सॉइल इज फर्टाइल इन दिस एरिया बिकॉज यहाँ पर डेल्टा फॉर्म होती है। जो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून है, जब मॉनसून आता है तो वेस्टर्न घाट्स में पहले आता है। ईस्टर्न घाट्स में जो विड्रॉल ऑफ मॉनसून है, जब मॉनसून जा रहा होता है तो नवंबर दिसंबर में आपको ईस्टर्न घाट्स में बारिश दिखने को मिलती है। राइट, सो दोज आर योर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अब हम लोग आते हैं द इंडियन डेजर्ट पे। तो अरावली हिल्स के ऊपर है ना, इस साइड पे जो आपको दिखता है ईस्ट वेस्ट साइड पे, वो है आपका इंडियन थार डेजर्ट। ऑब्वियसली क्योंकि ये डेजर्ट है, यहाँ बहुत कम बारिश होती है, एरिड क्लाइमेट रहता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रीम्स बारिश के टाइम आती है, पर वो सी तक नहीं पहुंचती, छोटी छोटी स्ट्रीम्स ही होती है। बस एक रिवर है, लूमी रिवर, जिसे मिरेकल रिवर भी बोला जाता है, जो एक्चुअली सी तक जाती है, जो काफी ज्यादा बड़ी रिवर है। अब हम आते हैं कोस्टल प्लेन्स पे। कोस्टल प्लेन मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के साइड में जो बिल्कुल ही सी से लगा हुआ लैंड है, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स को यू कैन डिवाइड इनटू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को यू कैन डिवाइड इनटू कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को यू कैन डिवाइड इनटू नॉर्दर्न सिरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट। ये जो प्लेन्स है आप लिख सकते हो कि इट इज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। यहाँ पर अगेन डेल्टा कहाँ फॉर्म होगा, तो हमने जैसे पिछले वाले में पढ़ा था कि यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में नहीं डेल्टा, ईस्ट में ही डेल्टा फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ माउंटेन्स कंटिन्यूअस नहीं होते, काफी स्पेस होती है, यहाँ पर डेल्टा फॉर्म नहीं होता। ठीक है, सो दोज आर योर कोस्टल प्लेन्स। आपको बस डिवीजन याद रखना है।
नेक्स्ट वी कम टू आइलैंड्स। इंडिया के पास सब कुछ है और आइलैंड्स भी है। आइलैंड्स होती हैं वो वाटर बॉडीज जो वाटर से, सी वाटर से सराउंडेड होती है। वी हैव टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स जिसका कैपिटल कावारत्ती है। देन वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में है, जो थोड़े स्कैटर्ड है, थोड़े ज्यादा भी है। इनको बोलते हैं हम सबमरीन आइलैंड्स, इलोंगेटेड सबमरीन आइलैंड्स, क्योंकि ये जो आपके हिमालयाज है ना इंडिया के, जो ईस्टवर्ड ऐसे ट्विस्ट भी करते हैं, ये सी के अंदर चले जाते हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स जो थोड़े बहुत सी के ऊपर होते हैं, वही है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसलिए इन्हें सबमरीन आइलैंड्स भी बोला जाता है, राइट? सो दीज आर योर आइलैंड्स. So that is it guys, the entire chapter finished in a matter of a few minutes. पूरे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो ऑफ कोर्स मैंने कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. दैट वाज द क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर. जल्दी से आज का होमवर्क देख लेते हैं. द काली एंड द तीस्ता रिवर डिमार्केट्स द नेपाल हिमालयाज, ट्रू और फॉल्स? The western coastal strip south of Goa is referred to as which coastal plain? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में देना. सो दैट्स इट गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सारे नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे होते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID surabhi_nerdalert if you want to ask me anything about anything. Bye bye, have a great day, see you in the next class. Thumbs up, share, subscribe.